ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे सोचो, हम ये जो बुलियन अलजेब्रा होता है बेसिकली यूज करते हैं मिनिमाइजेशन के लिए। ठीक है। तो मिनिमाइजेशन जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो, कम हो, लाइक एक हो, दो हो। अब उसके बाद जैसे तीन या चार या पांच होता है तो अपन यूज करते हैं के मैप मिनिमाइजेशन के लिए। और उसके ऊपर होता है तो एक है मकलंस्की, जो कि अलग लेवल पे चला जाएगा वो, तो वो मेथड यूज किया जाता है। ठीक है ना, वो तो किसी भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए यूज कर सकते हो आप, पीएचडी वाले पढ़ते हैं। खैर, तो बहुत ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेस हैं, उसकी मिनिमाइजेशन करनी है तो बुलियन अलजेब्रा। लाइक कि दो तीन चार हैं, मतलब तीन चार पांच है तो आप के मैप को प्रीफर करोगे, या फिर वहां पे एक होता है डोंट केयर। अगर वो पॉसिबिलिटी है, या फिर ऐसे सोचो कि अगर इन आउटपुट या तो जीरो है या तो वन, तो आप क्या यूज करोगे, बुलियन अलजेब्रा। अगर आउटपुट जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, एंड एक्स भी हो सकता है, एक्स इज अ काइंड ऑफ डोंट केयर, फर्क नहीं पड़ता कि जीरो आ जाए या वन आ जाए। तो ऐसे केस में या फिर या फिर या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हों, नंबर ऑफ वेरिएबल्स अप टू फाइव, आउटपुट जीरो वन एक्स में हो, या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो, अप टू फाइव। ठीक है। तो अपन किसको प्रीफर करेंगे, जल्दी बोलो, किस मैथड को प्रीफर करेंगे, तो के मैप, के मैप। ठीक है ना, अप टू फाइव। खैर, तो ये मतलब बुलियन अलजेब्रा का बेसिक एप्लीकेशन क्या है, मिनिमाइजेशन। अब अगर आपके दिमाग में कि मिनिमाइजेशन क्यों जरूरी है, तो एक मैं छोटा सा डेमो देना चाहूंगा। मैं बोल रहा हूं कि ए प्लस ए बार इंटू बी। ठीक है। अभी इन एक्सप्रेशन पे मत ध्यान दो आप, इन एक्सप्रेशन पे मत ध्यान दो। बस आप मुझे ये बताओ कि ए कौन सा गेट है, ए कौन से गेट से बनेगा, कौन से गेट से बनेगा ये, ए प्लस ए बार कौन से गेट से बनेगा, और या एंड, और या एंड, चलो और से बनेगा। और में लाइक कि एक पे आपको ए देना पड़ेगा, और दूसरे में फिर से आपको क्या लगानी पड़ेगी, एक नॉट गेट। हाँ या ना, बोलो यार। और तब जा करके लाइक कि आप क्या करोगे, कुछ इस तरीके से चीजों को। अभी ये क्या आया, इसका जो आउटपुट होगा क्या होगा, ए प्लस ए बार। और फिर अब दो इनपुट के प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, कौन सा गेट लगाते हैं, दो इनपुट के प्रोडक्ट के लिए, दो इनपुट के प्रोडक्ट के लिए कौन सा, एंड गेट। तो यहां पे आपने लगा दिया बी, तो ए क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बार इनटू बी। अब बताओ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ गेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस फंक्शन। कितने हैं देखो, कितने हैं, एक, दो, तीन। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ गेट होंगे उतना ज्यादा डिले होगा। हाँ या ना यार, एक कुछ तो काम करने में टाइम लेगा, काम करने में कुछ तो टाइम लेगा। और जब आप बुलियन अलजेब्रा पढ़ लोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार ए प्लस ए बार तो वन होता है, मतलब ये जो आउटपुट आएगा वो वही आएगा जो कि बी होता है, जो कि बी इनपुट होगा। तो आप बताओ कि अगर आपको पहले से पता चल गया कि इस फंक्शन के साथ आउटपुट हमेशा बी आएगा, तो क्या कोई एक भी गेट यूज करोगे क्या, बोलो यार। अगर मिनिमाइजेशन से आपको ये पता चल गया कि यार ये तो डायरेक्टली बी के बराबर आ जा रहा है, तो क्या आपको इतने सारे गेट यूज करने की जरूरत है, नहीं ना। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनिमाइजेशन।
मतलब मिनिमाइजेशन से हम नंबर ऑफ अननेसेसरी गेट को रिड्यूस करते हैं। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? विद द हेल्प ऑफ मिनिमाइजेशन हम अननेसेसरी नंबर ऑफ गेट्स को रिड्यूस करते हैं। और मिनिमाइजेशन के क्या क्या मेथड्स हैं? तो लाइक कि बुलियन अलजेब्रा एंड के मैप। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गया हम क्यों करने वाले हैं? स्टार्ट करें अब। ठीक है, ओके, ये तो इसकी भूमिका थी। अब स्टार्ट करते हैं बुलियन एल्जेब्रा या फिर बुलियन थ्योरम्स। एक एक गेट उठाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स होते हैं सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन उठाते हैं नॉट गेट, बहुत ही बेसिक से नॉट गेट। समझ लेना, अगर आपका डिजिटल स्ट्रांग होगा तो जब ए वाला पोर्शन स्ट्रांग होगा तभी स्ट्रांग होगा, अदरवाइज तो भूल जाओ। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है, मतलब हद सिंपल। नॉट गेट, अब देखो, अगर नॉट गेट की बात करें, नॉट गेट के थ्योरम्स की बात करें, तो देखो यार, अगर कोई बोले कि जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसे नहीं, चलो मान लो इनपुट है ए, तो बताओ ए का ए का नॉट गेट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए बार। क्या होगा? ए बार। नॉट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो ए का क्या होगा? ए बार। और अगर मैं बोलूं कि ए डबल बार इज इक्वल टू व्हाट, जल्दी बोलो। ए डबल बार इज इक्वल टू व्हाट? ए का नॉट ए कॉम्प्लीमेंट और ए का डबल बार दैट इज इक्वल टू ए। मतलब अगर मैं कोई ये बोले कि जीरो का कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, एंड वन का कॉम्प्लीमेंट तो आपका जीरो। तो बेसिकली ये चार आपके हैं जो कि आपको किससे याद करने हैं, किससे रिलेटेड? नॉट गेट से। क्लियर? बोलो यार। नॉट गेट से रिलेटेड थ्योरम में किसी को कोई दिक्कत है? हमने एक ही इनपुट के लिए क्यों बात करी? क्योंकि नॉट गेट इज डिफाइंड ओनली फॉर, जल्दी बोलो, नॉट गेट इज डिफाइंड ओनली फॉर सिंगल इनपुट। सिंगल इनपुट, एक कल ही बात हो गई थी, ठीक है ना? ओके, चलो नॉट का डन। दूसरा गेट क्या था? नॉट के बाद उस टेबल में दूसरा गेट क्या आया था, याद करो, जो मैंने अभी टेबल आपको लिखवाया था, इसे बहाने याद भी हो जाएगा। कौन सा था? चलो बढ़िया, एंड गेट। और राइट हैंड साइड में नैंड लिखा था, नॉर लिखा था पहले? सेकेंड कॉलम में नैंड लिखा था, नॉर लिखा था? नैंड लिखा था। लाइक ये याद होगा तभी वो चीज सही हो पाएगी ना, ठीक है? खैर, अब अपन एंड गेट की बात करते हैं ना, एंड गेट की बात करते हैं। तो देखो यार, ये जो एंड गेट है, या एंड गेट, या फिर सॉरी एंड ऑपरेशन लिख लेते हैं, एंड ऑपरेशन, ठीक है, एंड ऑपरेशन। अब एंड ऑपरेशन लाइक की ऑब्वियस बात है, हमें दो इनपुट के बारे में अभी फिलहाल, मतलब चलो दिखाते हैं, जैसे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले 0.0 बोलते जाओ बस। 0.0 क्या हो जाएगा? 0। 0.1 क्या हो जाएगा? 0। 1.0 क्या हो जाएगा? 0। 1.1 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, चलो ए एंड इसमें ऑपरेशन। अब ये तो तुमने इनपुट फिक्स कर दिए। अब इनपुट
नहीं पता है तुम्हें, अब इनपुट नहीं पता है, तो चलो ए डॉट ए क्या होगा, ए डॉट जीरो क्या होगा, जीरो डॉट ए क्या होगा, और ए डॉट ए बार क्या होगा, चारों का बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट ए वाला है। क्या हो जाएगा, ए डॉट ए, ए। सर हमें कैसे पता चलेगा, इनपुट रख लो, जीरो डॉट जीरो क्या होता है, जीरो, वन डॉट वन क्या होता है, वन। तो जो हमने, जब दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट भी उसी के बराबर आ रहा है, यस या नो, बोलो यार। जब दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट भी उसी के बराबर आ रहा है ना, तो ए डॉट ए क्या बोल सकते हैं अपन, ए, सिंपल, ठीक है। ओके, ए डॉट जीरो बोलो, ए डॉट जीरो बोलो, तो जीरो हो जाएगा, जीरो डॉट ए, जीरो, ए डॉट ए बार, ए डॉट ए बार क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो जीरो। ए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस सर कैसे, या सिंपल सा है, अगर ए की वैल्यू वन ले लो तो एक वन का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, जीरो ना। चलो ए की वैल्यू जीरो ले लो, वन, जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन, तो दैट इज ऑल्सो जीरो। क्लियर है यार। क्या एंड से रिलेटेड सारे ऑपरेशन क्लियर है। चलो अब और लॉ पे बात कर लेते हैं, और लॉस पे बात कर लेते हैं। क्या है और लॉस, ओके। और मतलब लाइक कि दो इनपुट का सम या प्रोडक्ट, जल्दी बोलो, दो इनपुट का सम या प्रोडक्ट, सम, ठीक है ना। लाइक कि जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस वन, वन प्लस जीरो, वन प्लस वन क्या हो जाएगा, बोल दो जल्दी से तो, जीरो जीरो, जीरो, जीरो वन, जीरो वन, वन, वन जीरो, वन जीरो, वन, वन वन, वन वन, वन वन, वन वन जीरो नहीं होता, ए एडिशन नहीं है। आई बात समझ में, ऑब्वियसली ये एडिशन नहीं है। ये तो बस स्विच को, अगर दोनों स्विच ऑन रहेंगे तो बल्ब ऑन रहेगा ना, ये तो ए बता रहा है, ठीक है। दोनों बल्ब ऑन रहेंगे तो ये ऑन रहेगा, ये बता रहा है ना। यहां पे एडिशन करके गलती कर देते हैं कई बार। वो जब आपसे बोलेगा कि व्हाट इज वन प्लस वन, तब आप ये समझना कि लाइक चलो ठीक है एडिशन कर रहे हो आप। बट अगर वो बोले कि वन वन का और क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, वन ही होता है, मतलब लाइक कि दोनों अगर हाई हैं तो आउटपुट भी क्या होगा, हाई ही होगा। क्लियर है ना। चलो अब ए प्लस ए प्लस वन, वन प्लस एंड ए प्लस ए बार, ए बार प्लस ए बार, सबका सबका लिखो जरा तो, प्लस ए प्लस ए क्या होता है, ए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये सेकेंड वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, देखो वो ए प्लस वन, ए प्लस वन क्या होगा, किसी भी नंबर में अगर आप वन ऐड करोगे, लाइक मैं इसको यहां पे और क्लियर कर देता हूं, जैसे मान लो वन प्लस ए बी आ गया, तो आप हमेशा इसको क्या बोलोगे, हमेशा क्या बोलोगे, वन।
चलो इस चीज को ना मैं थोड़ा सा वैसे समझाता हूं। एक बात बताओ, और के जो स्विच लगे थे, और के जो स्विच थे, वो सीरीज में थे पैरेलल में थे? और के स्विच सीरीज में थे पैरेलल में थे? ठीक है। अब एक बात बताओ, ए मान लो, अब देखो इसमें क्या है, वन मान लो, ए मान लो एक स्विच है ए। ए मतलब इट मे बी जीरो, इट मे बी वन। और जो दूसरा स्विच है वन, वन का मतलब स्विच ऑन या ऑफ? वन का मतलब स्विच ऑन या ऑफ? बोलो। वन का मतलब स्विच ऑन। वन का मतलब क्या? स्विच ऑन। अब एक बार सोच के बताओ कि यार, अगर एक स्विच यहां से सप्लाई जा रही है, तो क्या मुझे इससे फर्क पड़ता है कि स्विच ऑन है या ऑफ है? बोलो, क्या मुझे इससे फर्क पड़ता है कि स्विच ऑन है या ऑफ है? नहीं ना। अगर मुझे इससे स्विच फर्क नहीं पड़ता, तो आउटपुट हमेशा क्या होएगा? हाई। यस या नो? क्लियर हुआ कि वन प्लस ए वन क्यों होता है? प्रैक्टिकली आप इस बात को समझ पा रहे हो? प्रैक्टिकली आप इस बात को समझ पा रहे हो? यार सिंपल सी बात है। कुछ भी मान लो, चलो बी प्लस ऐसे कर दिया, लाइक कि ऐसे कर दिया, वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यार तुम पांच स्विच, क्या इनफाइनाइट स्विच लगा दो पैरेलल में। अगर तुमने उसमें से एक स्विच को परमानेंटली क्लोज कर रखा है, तो क्या बाकी के स्विच ऑन है ऑफ है उससे हमें कोई फर्क पड़ता है क्या? लाइक ये मान लो बी है, सी है, डी है। अगर एक स्विच क्लोज है तो सप्लाई तो जाएगी ना, और आउटपुट हमेशा वन रहेगा ना। क्लियर है क्या? ठीक है। तो आप ये अच्छे से, लाइक इसको दिमाग में रखना कि वन प्लस समथिंग इज ऑलवेज वन। तो दैट इज वन प्लस ए, दैट इज वन। ए प्लस ए बार, ए क्या हो जाएगा? ए प्लस ए बार। एनी वन? ए प्लस ए बार। अब देखो इसको ना, जब ऐसे नहीं समझ में आया ना, क्या कर लिया करो, देखो जीरो प्लस वन देख लो, या फिर वन प्लस जीरो देख लो। दोनों ही केसेस में क्या आ रहा है? वन। तो आप इसे क्या बोल दोगे? ए प्लस ए बार इज वॉट? बेसिकली वन। क्लियर है क्या? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो ना। एक बात बताओ, मान लो दो स्विच हैं, दो स्विच हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने एक स्विच क्लोज किया हुआ है, तो दूसरा पक्का ओपन करूंगा। और अगर एक ओपन किया तो दूसरा पक्का क्लोज करूंगा। तो इसका मतलब क्या है? स्विच के पास, बल्ब के पास हमेशा सप्लाई पहुंचती रहेगी। यस या नो? यार अगर एक ए है, ए बार है, एक, अगर ए जीरो है तो ए वन होगा, अगर ए वन है तो ए जीरो होगा। क्या कोई ऐसा मोमेंट आएगा जब एक भी स्विच ऑन ना हो? बोलो, क्या कोई ऐसा मोमेंट आएगा जब एक भी स्विच ऑन ना हो? पॉसिबल है क्या ये? अगर एक ए है, एक ए का बार है, नहीं। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मतलब हमेशा जो आउटपुट होगा क्या होगा? वन होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? और ए प्लस ए बार, तो लाइक दैट इज ए बार। ठीक है। ए प्लस ए बार दैट इज वन। बोलो। मतलब, मतलब पहले बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। ओके। मैं मैं अगर ऐसे करूं कि लाइक कि ए बी स्विच ए, ए बी स्विच ए, ए बी स्विच ए, ए बी स्विच ए, तो क्या अगर मुझे पता है कि जब मैं जीरो करूंगा तो सबका जीरो होगा, जब मैं वन करूंगा सबका वन होगा, तो क्या मुझे ढेर सारे स्विच लगाने की नीड है क्या? दिस इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल स्विच। यस या नो? बोलो। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना होगा? जल्दी बोलो। कितना होगा? ए होगा। सिंपल।
1+a+b+c+d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, z कितना होगा? 1 ही होगा। क्लियर हो गया क्या? ठीक है। तो ए बेसिकली, ए तो जस्ट स्टार्ट किया मैंने, और एंड नॉट एंड और का ना। तो अपन जो मेन पोर्शन है वो अपन कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे।